लाइव एक्सप्रेस अब व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। अपने व्हाट्सएप पर खबरें पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 7060012630 पर हाई लिखकर मैसेज करें और पाएं ताज़ा तरीन खबरें। लाइव एक्सप्रेस अब यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। यूट्यूब पर लाइव एक्सप्रेस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और टाइप करें liveexpress.tv और पाएं ताज़ा तरीन खबरें। अंबाला अदालत के आदेशों पर आज विशाल ददलानी अंबाला पहुंचे और जांच में शामिल हुए। ददलानी और जैन मुनि तरुण सागर पर टिप्पणी के आरोप में एफआईआर दर्ज है, जिसे लेकर ददलानी से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि यह सिर्फ उन्हें नीचा दिखाने के लिए हो रहा है। वह माफी मांग चुके हैं और कोई चाहे तो 50 बार और माफी मांग लेंगे। शामिल तफ्तीश हुआ है अंबाला में तो जी। एक बात तो कोर्ट ने ये कहा है जो इंटरिम रिलीफ में कि ये ज़्यादातर एक कोशिश है मुझे नीचा दिखाने की और उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और जहाँ तक कि जो स्टेटमेंट हमें पुलिस को देनी थी, हमें कोर्ट ने कहा था कि आप इन्वेस्टिगेशन में मदद कीजिए, तो मैं आ गया और जो कहना था मैं कह चुका हूँ उनको। बेसिकली फंडामेंटल यही है, मेरी जो बात थी, मेरी जो पॉइंट थी वो यही थी कि रिलीजन और गवर्नेंस को अलग रखा जाए। किसी के दिल को ठेस पहुंचाने का इरादा नहीं था। ये बात मैं साफ कह चुका हूं और मैं माफ़ी भी मांग चुका हूं। अगर किसी को ठेस पहुंची हो, मैं 50 बार और माफ़ी मांगूंगा, कोई तकलीफ़ नहीं है मुझे इसमें। और बस जहाँ तक मदद हो सके करेंगे। नीचे आप कौन दिखाना चाहते हैं? आपको अपने नीचे दिखाना ये आप सर आप खुद ही फिगर आउट कर लीजिए। आप मीडिया हो, आप बड़े ताकतवर हो। अगर थोड़ा हमें बता दें पॉलिटिकल। सर देखिए, मैं फिल्म इंडस्ट्री से हूँ। फिल्म इंडस्ट्री में अगर किसी को कुछ बोलना नहीं होता ना तो मुस्कुरा के चले जाते हैं। तो नमस्कार। तो इसमें क्या फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं क्या पीछे आपको नीचे दिखाने? क्या मजाक कर रहे हो यार? नहीं, आप कह रहे हैं मतलब आप मैं कह रहा हूँ कि ठीक कह मैं कह रहा हूँ कि मुझे नीचा दिखाने की साजिश है। अब कौन साजिश कर रहा है ये आप महान मीडिया हो, आप खुद जांच लीजिए। नमस्कार। आप थैंक यू। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने आज किए ट्वीट पर कहा, यूनाइटेड नेशनल पाकिस्तान में प्रधानमंत्री ने भाषण दिया है और उसमें आतंकवादी बुरहान वानी का महिमा मंडित किया गया है। उससे सिद्ध हो गया है कि जितने भी टेररिस्ट ग्रुप हैं उसका रिंग लीडर नवाज शरीफ है। महिला आयोग द्वारा केजरीवाल पर हुए मामले दर्ज को लेकर विज ने कहा कि केजरीवाल की पार्टी पर जिस तरह से मामले दर्ज हो रहे हैं उससे लगता है कि इनकी महिलाओं के प्रति सोच ठीक नहीं है। इस पार्टी के लोग सर्वगुण संपन्न हैं। कल यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भाषण दिया और उसमें आतंकवादी बुरहान वानी का जिस प्रकार से महिमा मंडित किया गया, उससे तो ये सिद्ध हो गया कि जितने भी टेररिस्ट ग्रुप हैं, जितने भी टेररिस्ट हैं, उन सब का रिंग लीडर जो है वो नवाज शरीफ है। जो आदमी प्रतिबंधित टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य रहा हो उसको वहाँ पे महिमा मंडित किया जाए और साथ लगते देश में जो 18 हमारे सैनिक शहीद हुए हैं उनकी कोई भी बात न की जाए, इससे पाकिस्तान के इरादे पूरी तरह से सारी दुनिया के सामने स्पष्ट हो गए हैं
और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए। हिसार में आज केंद्रीय रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने लुधियाना से हिसार व धुरी से हिसार का भिवानी तक सवारी गाड़ी का विस्तार का शुभारंभ किया। उन्होंने हिसार में आने वाले समय में नई परियोजना लाने की बात भी कही। हरियाणा सरकार के सम्मानीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को धन्यवाद देना है कि इन्होंने हमारे साथ में एक समझौता किया है। वैसे तो बात बहुत समय से चल रही थी, अभी हमने उसको अंतिम स्वरूप भी दे दिया है। हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार की रेलवे मंत्रालय ने एक नई जॉइंट वेंचर कंपनी अभी बना दी है और कुछ हाल में और कुछ दिनों में ही हम लोग और कुछ प्रोजेक्ट्स इस जॉइंट वेंचर कंपनी के तहत अमल में लाने के लिए हम लोग अभी शुरुआत भी कर देंगे। तो मुझे लगता है 2 सिलेंडर पे अभी हरियाणा सरकार की रेल की अलग अलग परियोजना काम करेगी। एक तो जो रेल मंत्रालय करेगा वो करेगा ही करेगा, साथ ही में अलग जॉइंट वेंचर बनने के कारण और एक हिस्से से भी काम चलते रहेगा। यानी यदि गाड़ी अभी एक ही हॉर्स पावर पे चल जाए, और एक हॉर्स पावर उसको लग जाएगी। यानी काफी तेजी से हरियाणा के विकास की गंगा अभी लोगों तक पहुंचेगी और इसलिए मैं इस बात के लिए भी हरियाणा सरकार को ही भी धन्यवाद देता हूं और आप सबको बधाई देता हूं कि बहुत ही जल्द हरियाणा में और नई नई कामकारों की शुरुआत भी की जाएगी। हरियाणा के जो अहम रेलवे स्टेशन है उनका विस्तार करने के लिए भी हम लोगों ने पीपीपी के तहत काम करने की शुरुआत की। जो अभी कोशिश करें उसमें एक कोशिश रहेगी कि किस तरह से पूरी मात्रा में रेलवे स्टेशन जैसे कि हमारे एयरपोर्ट से उससे तरफ दिखने चाहिए। 2 स्टेशन बिजवासन और आनंद विहार, ऐसे 2 स्टेशन दिल्ली में बहुत ही जल्द उसके विकास की शुरुआत और कुछ महीनों में की जाएगी। भोपाल में हबीबगंज नाम का जो स्टेशन है उसके लिए तो हमने कॉन्ट्रैक्ट भी दे दिया है। आज सूरत और गांधीनगर ऐसे 2 स्टेशन जो गुजरात में, उसके भी बहुत ही जल्द विकास की शुरुआत हो जाएगी। इसलिए राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश सभी स्टेशन के ऊपर शुरुआत की जाएगी। मैं हमारे महाव्यवस्थापक कहता हूँ जल्द से जल्द इस काम की शुरुआत करने के लिए राज्य सरकार के साथ में मिलकर और पीपीपी मॉडल के तहत भी हम लोग इस स्टेशन का विकास करने की भी शुरुआत करेंगे। बहुत ही जल्द हम लोग 4 नए ट्रेन के प्रोडक्ट्स लाएंगे। हम सफर, तेजस, अंत्योदय और उदय, ऐसे 4 ट्रेन के प्रोडक्ट्स कुछ महीनों में, कुछ प्रोडक्ट तो 1 अक्टूबर महीने में भी शुरू हो जाएंगे और वो ट्रेन अलग अलग जगह पर चलेगी। अपनी मांगों को लेकर वीरवार को मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने शहर के लखू सचिवालय पर प्रदर्शन किया। इस दौरान पार्टी के सभी जिला पदाधिकारियों ने इस धरना प्रदर्शन में हिस्सा लिया। उन्होंने केंद्र और हरियाणा सरकार पर दमनकारी नीतियां अपनाने का आरोप लगाया। आज पूरे हिंदुस्तान में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा सप्ताह मनाया जा रहा है। केंद्र सरकार की जो पॉलिसीज हैं सांप्रदायिकता की, महंगाई बढ़ाने की और महिलाओं के दमन की, उसके खिलाफ ये सारे हिंदुस्तान में है और आज पूरे स्टेट में हर जिले में ये मनाया जा रहा है विरोध सप्ताह और धरना देंगे आज सारा दिन और सारे जिले के हमारे पदाधिकारी जो है आए हुए हैं। हम ये महसूस करते हैं कि जो सरकार है केंद्र की, चाहे वो हरियाणा की सरकार है, वो सांप्रदायिकता को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है और जो पिछले 2 सालों से इनकी नीतियों से लोग दुखी हुए हैं उनसे ध्यान हटाने के लिए इस प्रकार की कार्रवाइयां कर रही है और खास तौर से अल्पसंख्यकों और दलितों के खिलाफ जो जुल्म कर रही है, जगह जगह पर उन पर हमले हो रहे हैं और गऊ के नाम पे या दूसरे नाम पर जो हमले किए जा रहे हैं उसके खिलाफ है। और किसान भी आज मतलब दुखी है, जिस प्रकार से उसका मूंग का और बाजरे का तो रेट भी नहीं ले रहा है। तो सरकार ने घोषित भी कर दिया लेकिन शुरुआत नहीं हुई है उसकी खरीद की।
आवारा पशु जो है घूम रहे हैं, महंगाई लगातार जो बढ़ रही है, इस प्रकार के जो जुल्म हो रहे हैं, जनता की तकलीफों को पूरी तरीके से ध्यान नहीं दे रही है और जनता को आपस में लड़ाने की बात जो है कर रही है। अभी फरवरी में जो हरियाणा में आरक्षण के नाम पे नंगा नाच किया गया, आम आदमी को आपस में लड़ाया गया और आज तक एक भी नौकरी सरकार ने किसी भी बेरोजगार को नहीं दी है, तो इससे यही सिद्ध होता है कि इनके जो कारनामे हैं वो जनता विरोधी है, लोगों को देने के लिए काम नहीं है, लोगों की महंगाई कम काम कर ले, कोई भी उनकी नीति नहीं है। लाइव एक्सप्रेस अब व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। अपने व्हाट्सएप पर खबरें पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 7060012630 पर हाई लिखकर मैसेज करें और पाएं ताज़ा तरीन खबरें। लाइव एक्सप्रेस अब यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। यूट्यूब पर लाइव एक्सप्रेस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और टाइप करें livexpress.tv और पाएं ताज़ा तरीन खबरें।